लेकिन ये उन दोस्तों में से और उन ट्रेवल पार्टनर्स में नहीं है जो भाग जाने वाले। अभी आगे एक दोस्त का मैं आपको बताऊंगा। वो दोस्त थे जो यहाँ पे जब पहली ट्रिप में मैं दुबई आया था तो वो भाग गए थे बेसिकली ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दुबई में बैठा हूँ। बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा यूनियन मेट्रो स्टेशन है यहाँ देहरा दुबई में। और यहाँ आज आया था तो मुझे याद आया कि मैं 10 साल पहले जब यहाँ आया था ना तो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मेरा था। मैंने कहा आपके साथ वो शेयर करता हूँ। पहला वो इंटरनेशनल ट्रिप था मेरा पाकिस्तान से बाहर, और मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही एक यूनिक किस्म का ट्रिप था। उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए थे जो कि इंटरेस्टिंग हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, वो ट्रिप जो मैं दुबई में पहली बार उतरा था ना ट्रेन स्टेशन से, वो ये वाला ट्रेन स्टेशन है मेरे बैकग्राउंड में। और ये स्टेशन जो है, यहाँ से जब मैं उतरा था ना उसके बाद मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई आप कह सकते हो। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से कभी नहीं निकला था तो मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में और दूसरी दुनिया की कंट्रीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, 19-20 का फ़र्क होगा, क्योंकि मैं कराची से आया था। लेकिन यहाँ आके जब मैंने देखा तो मैं शॉक हो गया था कि ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह लो कि 180 डिग्री का चेंज था। कहने का मकसद ये है कि आपको मैं अगर अपना ये एक्सपीरियंस शुरू से बताऊं, जो मेरा फेवरेट स्पॉट है वो इसके बाद आएगा बनिया स्क्वायर मेट्रो स्टेशन है, वहां मैं जाऊंगा। इस वीडियो का एंड में वहां पे करूंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको चंद ज़रूरी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ अपने ट्रिप के हवाले से, जब मैंने ये दुबई का ट्रिप स्टार्ट किया 2013 के अंदर। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो पैसे कमाएं और फिर घूमने के लिए जाए, दुनिया देखे। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि पैसे अभी मैंने इतने कमाए नहीं थे 2013 में। मैं ऑनलाइन काम तो ज़रूर करता था, लेकिन इतने पैसे आते थे कि वो खर्च हो जाते थे। फिर मुझे अचानक जहन में आया कि मुझे पासपोर्ट बना लेना चाहिए, तो हो सकता है कोई काम आ जाए, क्योंकि दोस्त कुछ ट्रैवल भी कर रहे थे और कुछ इस बारे में बात भी करते थे। तो मैंने 2013 में दुबई आने से 2 महीने पहले पासपोर्ट बनवाया और अपने पास रखा। मैंने कहा हो सकता है ये काम आ जाए, और उसके एग्जैक्टली 2 मंथ्स के बाद जो है मैंने दुबई का ट्रिप किया। और दुबई का ट्रिप कैसे हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं वीज़ा लेने के लिए गया था कराची में गुलशन इकबाल के इलाके में, और वहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी से मैंने पूछा तो सब ने कहा कि 2 लाख डिपॉजिट आपको रखना पड़ेगा, फिर आपको हम वीज़ा देंगे। जब आप वापस दुबई से आएंगे तो फिर 2 लाख रुपए आपको वापस देंगे हम लोग। और वीज़ा की फ़ीस उस टाइम तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये थी 30 दिन की वीज़ा की। तो एक बंदे से मेरी बात हो गई, उनसे मैंने वीज़ा लिया, लेकिन को मैंने 1.5 लाख रुपये वहाँ उनके पास रखवाए। और मेरे पास 1.5 लाख थे नहीं, बेसिकली मेरे पास टोटल 1 लाख अपना था, 50 हज़ार मैंने उधार लेके वहाँ पे रखवाया था। और उसके बाद मैंने फिर टिकट लिया, जो कि मुझे 29 हज़ार रुपये का आने जाने का एमिरेट्स एयरलाइन का पड़ा था। उस तरीके से मैंने वीज़ा लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, करोड़ों रुपए आ जाते हैं, तो फिर ट्रैवल शुरू करते हैं। मेरा आप देख लो कि पहले वाले मेरे ट्रिप पे 60 हज़ार का खर्चा आया था, यानी कि 29 हज़ार की टिकट थी, 14 हज़ार का वीज़ा था, और बाकी 17 हज़ार सिर्फ मेरे पैसे खर्च हो गए थे। वो कैसे हुए थे मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन 60 हज़ार में मैंने अपना पहला ट्रिप किया था, लेकिन मेरे पास टोटल थे 1 लाख रुपए। तो आप कह लो कि 1 लाख में से 60 हज़ार मैंने दुबई के ट्रिप पे खर्च कर दिए थे 2013 के अंदर। यार दुबई उसी पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ, बनिया स्क्वायर जिसका नाम है, और मेरे साथ ये दोस्त है जीशान भाई, ट्रेवल पार्टनर भी है और मेरे दोस्त भी है। लेकिन ये उन दोस्तों में से और उन ट्रेवल पार्टनर्स में नहीं है जो भाग जाने वाले। अभी आगे एक दोस्त का मैं आपको बताऊंगा। वो दोस्त थे जो यहाँ पे जब पहली ट्रिप में मैं दुबई आया था तो वो भाग गए थे बेसिकली ना। मतलब एंड मौके पे उसने साथ छोड़ दिया था। तो अभी जो है उस हवाले से आपको ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ट्विस्ट है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं अपने डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ, वही बनिया स्क्वायर। और ये वो इलाका है जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल इलाका है दुबई के अंदर, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मुझे फ़र्स्ट टाइम आके एक आप कह लो कि सुकून मिला था, और यहाँ से जो है ना मुझे अपनी मंजिल मिल गई थी। वो कैसे? वो इस तरह कि जब मैं दुबई के एयरपोर्ट पे उतरा तो मैं पहले जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था, मुझे ये पता नहीं था उस टाइम कि आपको जो है ना एडवांस में करेंसी एक्सचेंज करके यूएई के दरहम या डॉलर लेकर जाने। एक तो इस चीज़ का पता नहीं था। दूसरा ये पता नहीं था कि आपने होटल एडवांस में बुक करना है। हमने जो सुना था, हमने यही सुना था कि आपका कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, उसको कॉल करके अपने उसके पास जाके रुकना है। ये होटलिंग वगैरह का मुझे इतना आइडिया नहीं था आज से 10 साल पहले। तो हुआ ये, क्योंकि ट्रैवलिंग कभी की नहीं थी, फर्स्ट टाइम था। तो यहाँ मैं आया, पाकिस्तानी रुपीज़ अपने जेब में रख के आया था 30 हज़ार रुपये, और इधर पहुँचा जनाब। तो ये जो यूनियन स्टेशन मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मैं उतरा। और यहाँ तक कैसे आया, एक बंदा तो कराची से मेरे साथ आ रहा था, उसको कोई लेने आया था, उसका कोई रिश्तेदार।
वो हमें यहाँ तक छोड़ के गया और उसने बोला कि आप यहाँ जाओ, तो यहाँ से आप अपने दोस्त के पास जा सकते हो। दोस्त की मैं बात आ गई, तो दोस्त क्या था, एक दोस्त था हमारा, उसको मैंने कॉल की थी, वो यहाँ पे जॉब करता था, तो उसको मैंने कहा था मैं दुबई आ रहा हूँ। उसने कहा आ जाओ, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा रहने का कोई बंदोबस्त है आपके पास? ने बोला हाँ बिल्कुल है, वेलकम। उसके पास जनाब मैं जब दुबई एयरपोर्ट से मैं बाहर निकला तो उसने नंबर अपना बंद कर दिया। नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो खुद समझ जाएगा। जब ही अभी मेरे दोस्त ने कैमरा होल्ड किया हुआ है, जीशान भाई ने, तो मैंने कहा कि ये उस तरह के दोस्त नहीं है। ये कल मैं इधर दुबई दोबारा आया हूँ 10 साल बाद, तो ये मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए थे और खड़े थे। लेकिन चलो वो तो इंसान है, चेंज हो जाता है, 10 साल काफ़ी टाइम है। तो जब मैं यूनियन स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने बड़ी लोगों से जो है ना मोबाइल मांगा, उनको कॉलें की, लेकिन उसका नंबर बंद ही जा रहा था। तो मैं जो है ना बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, आप कह सकते हो कि दुबई में मेरा कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं। सरप्राइज़ तो मैं हुआ कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त अलग दुनिया है, लेकिन अब इसमें रहा कैसे जाए, अपना ठिकाना कैसे ढूंढा जाए, ये बड़ा जो है ना मेरे लिए क्रिटिकल बन गया था। और मैंने बहुत कोशिश की थी, आप कह लो कि सिम कार्ड मैंने बाय करने की कोशिश की। एक शॉप में गया, करीब में एक शॉप नज़र आई, वहाँ गया, सिम कार्ड बाय करने की कोशिश की, वहाँ सिम कार्ड नहीं मिला। फिर एक बड़े स्टोर में गया, सिम कार्ड वहाँ मुझे मिला, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उनको मैंने कहा पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने हो गए, तो उन्होंने बोले यहाँ पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं चलता, ये तो दुबई है। तो फिर मैंने कहा कि ये कैसे होगा, तो उसने कहा कि एक्सचेंज के पास जाओ, वहाँ से आपको पाकिस्तानी रुपीज़ एक्सचेंज मिल जाएगा, UAE दरहम। तो वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने 10,000 रुपये एक्सचेंज करवाए। उस टाइम एक दरहम जो है वो 28 रुपये का था पाकिस्तानी। और वो पैसे एक्सचेंज करने के बाद मैंने जाके उसको मेरे ख्याल से 10 या 15 दरहम का मैंने लिया था ये सिम कार्ड, इत्तिसालात का मुझे याद है। और वो सिम कार्ड फिर मैंने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, फिर भी उसका नंबर बन जा रहा था। उसके बाद जनाब मैंने एक टैक्सी वाले को पकड़ा, वो पठान था हमारा, पश्तो बोलता था, तो उसके साथ मैं बैठा। मैंने कहा यार मुझे कोई होटल लेना है, तो मुझे होटल लेकर जाओ। तो उसने पूरा ये डेरा का एरिया है, उसमें मुझे घुमाया। किसी भी होटल में हम जाते थे वो कहते थे 800 दरहम, 600 दरहम पर नाइट, और मेरे पास टोटल 600 दरहम थे। और मैंने 12 दिन गुजारने थे दुबई के अंदर, उसमें शॉपिंग भी करनी थी, हर चीज़ करनी थी। एनीवेज कोई भी जब हमें नहीं मिला, और उसकी भी तकरीबन 60 दरहम बन गए थे। वो टैक्सी वाला जब मुझे घुमाता रहा, एंड में जाके उसने मुझे इस स्टेशन पे छोड़ा। ये बनिया स्क्वायर है, इसीलिए ये मेरी स्पेशल जगह है, क्योंकि यहाँ पे जाके फिर मुझे दुबई को जो है ना घूमने का मौका मिला था, और यही से मैंने अपना ठिकाना ढूंढा था। और यहाँ पे उसने मुझे उतारा, यहाँ पे बड़ा हल्ला गुल्ला था, लोग थे। तो यहाँ पे भी एक जगह पे बैठ के मैंने जो है ना एक वो छोटे जो ढाबे होते हैं ना, रेस्टोरेंट छोटे छोटे, वहाँ जाके मैंने बर्गर खाया, मैंने पेप्सी पिया। और शाम हो गई थी, यानी कि मेरी 4 बजे मैं लैंड कर गया था दुबई में, और 4 घंटे बीच में गुजर गए थे, 8 बज गए थे। और इस टाइम तक जो है ना मुझे कोई पता नहीं था कि कहाँ रहना है, क्योंकि यहाँ भी मैंने फाइंड आउट किया तो यहाँ भी 400 दरहम से कम में रूम नहीं मिल रहा था होटल का। और फिर 8 बजे जाके एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी उस ट्रिप के अंदर। दोस्तों ये पूरा एरिया जो है ना बनियास का एरिया है, बनियास स्क्वायर इसको कहते हैं। ये सामने आप देख सकते हो, वो एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, सबसे पुरानी दुबई की। बेसिकली दुबई पहले यही हुआ करता था। ये जो जितना इलाका आपको नज़र आ रहा है, सारा दुबई यही हुआ करता था पहले। ये जो अभी शेख ज़ायद रोड और ये सारी चीज़ें बनी हैं, ये तो बाद में बनी है। पहले यही दुबई था, यही मेन सिटी था, सिटी सेंटर इसी को कहा जाता था पहले। यानी कि आज से 10 साल पहले तो नहीं कह सकते, 30-40 साल पहले जो है ना यही सिटी सेंटर था बेसिकली। अच्छा दोस्तों, ये देरा का जो एरिया है ना, ये मोस्टली हमारे इंग्लिशी लोग आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और ये छोटे छोटे ढाबे नज़र आएंगे जहाँ से आप जूस पी सकते हो, कड़क चाय पी सकते हो। कड़क चाय जो है ना यहाँ की एक समझो कि स्पेशलिटी है। आप यहाँ पे कहीं भी गुजरोगे ना तो कहीं से भी उठा लो। पहले 1 दरहम की होती थी जब मैं आया था, अभी पता नहीं कितने दरहम की है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त वाकई में कड़क होती है। दुबई की कहानी पे वापस आते हैं। जब मैं 4-4.5 घंटे ख्वार हुआ यहाँ पे, और फिर यही बनियास स्क्वायर पे मैं खड़ा हुआ था शाम के टाइम, तो एक बंदा जो है आवाज़ें लगा रहा था, शारजा शारजा शारजा। बेसिकली मेरा एक दोस्त था पाकिस्तान में, उसने एक अपने रिश्तेदार का मुझे नंबर दिया था कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो इसको आप कॉल करो, ये शारजा में रहता है। मैं ये समझता था कि शारजा जो है वो दूर है दुबई से, जैसे लाहौर और कराची है, इतना दूर होगा एक दूसरे से। तो इसीलिए मैंने उसको काट दिया। मैंने कहा इसको तो कॉल करना ही नहीं है, क्योंकि तो शारजा में रहता है और मैं दुबई जा रहा हूँ। तो एक बंदा आवाज़ें लगा रहा था यहीं बनियास स्क्वायर के पास कि शारजा शारजा शारजा। तो मैं बेसिकली उसके पास गया। वो बंदा पाकिस्तान का ही था, सियालकोट का। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार शारजा कितना दूर है। मैंने पहले ये क्वेश्चन किया, ये नहीं पूछा कितना किराया है, क्या है क्या नहीं है। मैंने पूछा कितना दूर है यहाँ से। कह रहे 10-15 मिनट।
तो मैं शौक में हैरान हो गया। मैंने कहा इतना करीब कह रहे हाँ, और मैंने कहा किराया कितना है, कह रहे 10 दिरहम। तो मैंने उस बंदे को कॉल मिलाई फिर और उससे पूछा, तो उनकी वहाँ पे फर्नीचर की दुकान थी। उसने कहा, मैंने कहा यार मुझे आना है आपके पास, फलाने बंदे ने आपका नंबर दिया है। उसने बोला पहुँच जाओ, ये जगह बताई ड्राइवर को कि इस जगह पे इसको उतार। वहाँ कासमिया नाम था शारजा में जगह का। वहाँ गया मैं, वहाँ उतरा, उनके पास मिला। उन्होंने बड़े अच्छा जो है मेरे से ताल्लुक़ बनाया, मुझे जूस पिलाया। और फिर उनके पास में रहा। एक रूम में 7-8 लोग थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। जगह बहुत छोटी थी लेकिन दिल बहुत बड़े थे उनके। मर्दान के लोग थे और KPK के मुख्तलिफ शहरों से वहाँ पे फर्नीचर का कोई काम करते थे, कोई ड्राइवर होता था। तो पहली मेरी जो है यहाँ पे इंटरेक्शन लोगों से इस तरीके से हुई। वहाँ पे मैंने उनके साथ 12 दिन का स्टे किया है। और दुबई का वो मेरा ट्रिप एक लग्जरी ट्रिप था, जिसमें मैं शारजा, अजमान भी गया था, अबू धाबी भी गया था मैं बस के ज़रिए। अच्छा, मैं घूमता कैसे था कि शारजा से जो है मैं बस में बैठता था, 7 दिरहम किराया होता था। डबल डेकर बस चलती थी। दुबई उतर के पूरा दिन घूम लेता था, फिर शाम को दोस्तों के पास वापस चला जाता था। इसी तरीके से गुजर के दोस्तों मैंने अपना ट्रिप सिर्फ 20,000 रुपये मैंने ख़र्च किए थे। यानी वो फ़्लाइट और वीज़ा के पैसे निकाल के सिर्फ 20,000 में अपना ट्रिप मैंने किया था 12 दिन का, जिसमें मैं पूरा लग्जरी तरीके से घूमा था। बस और लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके मैंने शॉपिंग भी की थी। और ये पूरा ट्रिप जो है ना मुझे 60,000 रुपीज़ के अंदर पड़ गया था 2013 के अंदर, 12 दिन का ट्रिप। तो बहुत इकनॉमिकल था। हालांकि मेरे पास टोटल अपने सिर्फ 1 लाख रुपए का सरमाया था मेरे पास, लेकिन मैंने कहा यार ये एक्सपीरियंस करते हैं, दुबई को विजिट करते हैं। खैर पैसे तो आने जाने चीज़ है। वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों। ये जो कीड़ा है ना ट्रैवलिंग का, ये इसने मुझे आप समझो कि कंगाल कर दिया है। अब से 70 कंट्रीज़ में अब तक विजिट कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ रुपए मैं खर्च कर चुका हूँ इस ट्रैवलिंग पे। मैं सोचता हूँ कि अगर वो ट्रिप में ना करता ना, तो शायद हो सकता है कि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल ना करता, क्योंकि फिर मुझे आदत पड़ गई ट्रैवलिंग की। और आज तक फिर ये सारा सिलसिला चल रहा है। और ये है मेरा दोस्त ज़ीशान भाई। अभी इसके साथ मेरी ट्रैवलिंग चलती है, कभी इनके साथ, कभी कोई और दोस्तों के साथ। तो ट्रैवलिंग का यार ज़ीशान भाई, आपको पता है कि यार ये इतना बड़ा क्रेज़ क्यों हो जाता है जब आप पहली बार जाते हो, फिर उसके बाद ये सिलसिला क्यों शुरू हो जाता है? बस यार फिर एक दफ़ा जब आदमी देखता है ना दूसरी दुनिया, तो फिर जैसा कहते हैं नशा लग जाता है, जैसा सिगरेट या दूसरे नशे लग जाते हैं। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक नशा है यार, इसमें तो बंदा खाली हो जाता है, जेब खाली हो जाती है। एक्सपेंसिव शो। एक दिन ऐसा आएगा मेरे ख्याल से, हमें अपने घर वाले बाहर निकालेंगे। वो बोलेंगे कि यार आप अपना घर मत सारी चीज़ें ट्रैवलिंग पे उड़ा दोगे। बस अल्लाह बचाए उस दिन से। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये ट्रैवलिंग ख़त्म करने वाले हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच वॉच करने का। मैंने कहा यार ये ट्रैवल आपके साथ पहला एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि किसी भी बंदे का जो पहला ट्रिप होता है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है और सबसे यादगार होता है। आप भी कमेंट में शेयर करें जो पहले आपने ट्रिप किया था, किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था, क्या चीज़ नई थी, क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी आपको, वो कमेंट में मेरे साथ शेयर करें। और मेरा तो यही बात, दुबई का पहला ट्रिप 10 साल हो गए उसको कंप्लीट। तो मैं दोबारा दुबई आया था, मैंने कहा उसको रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं मेमोरीज और आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ये कुछ तस्वीरें हैं उस टाइम की जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है, अभी भी मेरे पास महफूज है। और उसके बाद तो मैं दुबई कोई 10-15 बार से ज़्यादा आया हूँगा, लेकिन पहला ट्रिप तो पहला है, वो तो आखिर तक यादगार रहेगा। तो मैंने कहा आपके लिए भी शायद ये इंटरेस्टिंग होगा, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू गाइस। इस तरह मज़ीद भी आपके साथ अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस में शेयर करता रहूँगा। देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियोज़ को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द इंशाल्लाह।